दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। जी हां, पूरा। तो अगर आपको आगे सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर पहले से ही वीडियो बना दिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। वरना आप हमारे चैनल में जाए और सीबीएसई क्लास 8 के प्लेलिस्ट को चेक करें। तो दोस्तों चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाउ। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री मीन्स एक रहस्य कैट है। हिडन पाव मतलब छुपा हुआ पंजा। असल में ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जब भी ये कैट किसी भी क्राइम को करता है ना, तो उस क्राइम को करने के बाद ये वहां से भाग जाता है। मीन्स ये वहां से भागकर कहीं पर छुप जाता है और बाकी लोग उसे नहीं पकड़ पाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा इस वर्ड के पीछे का लॉजिक। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। तो अभी अभी जो मैंने बताया यहाँ पर बिल्कुल वही लिखा है कि ये इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये किसी भी क्राइम को करता है तो उसके बाद वहां से भाग जाता है। और ये जो है ना कैट, ये किसी भी लॉ को नहीं मानता, ये हर लॉ को डिफाई करता है, मीन्स डिसओबे करता है। इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। बैफलमेंट मतलब होता है पहेली, आप इसे पजल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ये जो कैट है ना, ये एक तरीके का पहेली है। किनके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर यूज हुआ है हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के लिए। मीन्स लंदन पुलिस जो है ना, वो इस कैट को नहीं ढूंढ सकती, वो अब तक इस कैट को नहीं ढूंढ पाए हैं। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये कहा जाता है ग्रुप ऑफ पुलिस को। और डिस्पेयर का यहाँ पर वही मीनिंग है कि ये जो द फ्लाइंग स्क्वाड है ये भी इस कैट को नहीं ढूंढ पाते हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। जब भी ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इस कैट ने क्राइम किया है, तो जैसे ही ये उस जगह पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि ये कैट तो यहाँ पर है ही नहीं। मीन्स क्राइम कर कर ये कैट यहाँ से भाग गया है। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी नहीं है इस कैट के तरह। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, और जितने भी लॉ होते हैं ये सभी को तोड़ता है। अच्छा, लॉ तोड़ने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों क्राइम करना। क्राइम करना आपको पता ही है कि लॉ में लिखा है आप क्राइम मत करो, तो ये क्राइम करता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सभी लॉ को तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। तो सबसे पहले मैं आपको लेविएशन वर्ड का मीनिंग बता दूं। तो दोस्तों लेविएशन वर्ड का मीनिंग होता है हवा में उड़ना या हवा में भागना। आप देखते होंगे कि कैट हवा में थोड़ा बहुत उड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब ये बिल्ली एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, मीन्स हवा के जरिए यानी कि लेविएट करते हुए, तब जो बाकी सब लोग हैं ना वो देखते रहते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मीन्स जब भी आप उस जगह पर पहुंचोगे जहां पर इसने क्राइम किया है, तो आप देखोगे वहां पर ये कैट है ही नहीं। मीन्स ये वहां से रफू चक्कर हो जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड ओन्स अगेन मैकाविटी इज नॉट देयर। आप इस बिल्ली को खोजोगे बेसमेंट में, आप इसे खोजोगे हवा में। हवा में मतलब दोस्तों आसमान की ओर, यानी कि आप किसी भी छत्ते के पास देखोगे, लेकिन ये जो बिल्ली है ना ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो बिल्ली है ना ये बहुत ही लंबा है और ये पतला सा है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हीज आइज आर संकेन इन। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी आप उस कैट को देखोगे ना तो आप अपने आप पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो आंखें हैं ना वो अंदर धसी हुई है। संकेन मतलब अंदर धसी हुई। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। इस बिल्ली का जो ब्रो है ना, ब्रो मीन्स फोरहेड, तो इस बिल्ली का जो फोरहेड है उसमें लाइन किया हुआ है थॉट से। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस बिल्ली का जो दिमाग है ना उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट यानी कि कुछ ना कुछ सोच आते रहते हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड। डोम्ड कहते हैं हम मस्जिद के गुंबद को।
आप इसे साफ साफ समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा गया है कि इस बिल्ली का जो हेड है ना वो डोम्ड है, मीन्स गोल है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये बिल्ली किसी कोट को पहनकर है और उस कोट में धूल लगा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स दोस्तों इसे कहते हैं। तो ये जो बिल्ली का ये विस्कर्स है ना ये अनकॉम्ड है। कॉम्ड मतलब होता है झाड़ा हुआ कंघी से, और अनकॉम्ड मतलब बिना झाड़ा हुआ कंघी से, मीन्स इसका विस्कर्स झाड़ा हुआ नहीं है। He sways his head from side to side with movements like a snake, तो आपने ये देखा होगा कि बिल्ली रास्ते में कैसे चलती है, वो लेफ्ट राइट देख कर चलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्नेक यानी कि सांप चलता है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो आप जब भी देखोगे कि बिल्ली सो रहा है और उसे जाकर उंगली करोगे ना तो वो अचानक से उठ जाएगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि ये हमेशा हाफ स्लीप में रहता है, और जब भी आप सोचोगे कि ये सो रहा है तो असल में ये सोता नहीं है, ये जागा रहता है। वाइड अवेक मतलब जागे रहना। अब पोयम में एक फिर से बहुत ही इजी लाइन आता है, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मीन्स मैकाविटी के तरह कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फीड इन फेलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। फीड मतलब होता है इवेल यानी कि डेविल, तो ये जो बिल्ली है ये डेविल है। ये कहाँ पर डेविल है? फिलाइन शेप। फिलाइन शेप मतलब दोस्तों ये अपने सराउंडिंग्स में, मीन्स इसके आसपास जितनी भी बिल्लियाँ रहती है ये उसके आसपास में, मीन्स उनके लिए ये डेविल है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, तो ये जो डिप्रेविटी है इसका मतलब होता है मॉरल करप्ट, आप इसे कह सकते हो मॉरली बैड। तो ये जो बिल्ली है ये मॉरली बैड है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर के तरह। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तो आप इस मैकाविटी द मिस्टी कैट से मिल सकते हो रास्ते के पास। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या तो आप इसे मिल सकते हो स्क्वायर यानी कि चौड़े सड़क में। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई भी क्राइम डिस्कवर होगा देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, फिर आपको ये बिल्ली वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये पोएम अच्छे से समझा दिया। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।